नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इस वक्त एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या बॉलीवुड पर एक गैंग का कब्जा हो चुका है। वैसे तो ये बहस बहुत पहले से चली आ रही है और बहुत पहले से कहा जाता रहा है कि बॉलीवुड जो है उस पर एक गैंग का कब्जा है और वही तय करता है कि यहाँ कौन रहेगा, कौन कामयाब होगा और किसे उन्हें नाकामयाब बनाना है। लेकिन इस बहस को चिंगारी मिली है सुशांत सिंह के सुसाइड के बाद। उसके बाद कुछ बॉलीवुड के स्टार वोकल हुए, इस मामले में उन्होंने बोलना शुरू किया। कुछ स्क्रीनशॉट्स आए, कुछ वीडियोज सामने आए और उसके बाद देश में एक जनमत तैयार हुआ और देश का एक बड़ा हिस्सा बॉलीवुड के इस गैंग के खिलाफ उतर आया है और इसके बाइकॉट की भी बात होने लगी है। उसका असर भी दिखने लगा है। उसका पहला झटका लगा करण जौहर को, जिनके एक दिन में 1 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर कम हो गए और बॉलीवुड के कई लोग हैं अब जो खुलकर बोल रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज क्यों नहीं, जो बॉलीवुड का एक स्याह हिस्सा है, वैसे तो हमें बॉलीवुड की चमक धमकी दिखाई देती है, लेकिन इसके पीछे का एक स्याह हिस्सा भी है और इसके बारे में वो लोग हमें बहुत अच्छे से बता सकते हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस चीज को झेला है, देखा है और वो सरवाइव कर रहे हैं इस सबके बीच। तो ऐसे ही कुछ खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका हम स्वागत करेंगे और उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ पायल रोहतागी है। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बिग बॉस में भी रही हैं, कई इन्होंने टीवी सीरियल्स किए हैं, फिल्में भी की है। पायल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीके न्यूज में। हमारे साथ प्रीतम जी हैं। प्रीतम जी भी बिग बॉस के फाइनलिस्ट रहे हैं बिग बॉस 8 में और प्रीतम जी भी बहुत जाना माना चेहरा है, इन्हें भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साथ ही साथ प्रीतम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वीके न्यूज पर। और साथ ही साथ हमारे साथ गौतम नरेश जी हैं। ये आर्ट डायरेक्टर हैं। अभी हाल फिलहाल में लॉकडाउन से पहले एक फिल्म आपने देखी होगी, दूरदर्शन। उस दूरदर्शन फिल्म में इन्होंने अभिनय भी किया है, उसका आर्ट डायरेक्शन भी किया है और डायरेक्टर के साथ साथ एक फिल्म कलाकार भी है। इन्होंने मुंबई में एक्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है और अंग्रेजी में कहते एक फिल्म आई थी, उसमें भी ये आर्ट डायरेक्टर थे और अपकमिंग भी कुछ इनके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो ये हमारे साथ एक पैनल है और भी कुछ लोग जुड़ेंगे, उनसे आगे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं प्रीतम जी आपके पास आना चाहूंगा। कंगना रनौत ने एक चिंगारी छेड़ी है और मैं आपके ट्विटर पर देख रहा था, आपने भी कंगना जी के उस वीडियो को फॉलो किया है। तो क्या कंगना जी ने जो बातें कही है बॉलीवुड के बारे में, उससे आप सहमत हैं? सर बिल्कुल सहमत है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि ये आज से होता आ रहा है। ये युगों युगों से, जब से फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ है, फिल्मों का काम शुरू हुआ है, तब से जो है। और ये होता ना, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें बताते थे और ये जग जाहिर है कि बड़ी मछली जो है तालाब की, वो छोटी मछली को खाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो ये होता आया है, ये हो रहा है और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही होता रहेगा। अगर ये आवाज जो है, ये जो आवाज उठी है किसी के जाने के बाद, जी, अफसोस इस बात का है कि उनके रहते रहते ये आग लगती। मतलब यही है कि जब झटका लगता है तभी जो है लोगों को होश आता है। तो शायद ये झटका जो है, जितने तमाम लोग हैं जो एस्पायरिंग हैं, जो इस तरफ रुख करते हैं, छोटे कस्बों से, शहरों से, गांव से आकर के, उनके लिए भी एक सीख है। और यहाँ पर जितने तमाम लोग हैं जो सो कॉल्ड कहते हैं कि मेरे हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री उनके बाप की जागीर है, तो और ये चलता आया है, तो ये बिल्कुल इस पर आवाज उठनी चाहिए। और मुझे लगता है कि चिंगारी लगी है तो ये बहुत दूर तक जाएगी। अच्छा, दूर तक जाएगी। मैं और भी आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, लेकिन एक पायल जी का भी पहले इस पर रिएक्शन ले लूं। पायल जी, आपने भी इस पर अपनी आवाज बुलंद की है और बड़े ही, वैसे तो हाल फिलहाल में आप बहुत चर्चाओं में हैं और आप इतनी वोकल हो गई, इतनी ज्यादा बोल रही है कि आपके ऊपर कुछ मुकदमे भी होने लग गए हैं। इस मामले में भी आपने मुखरता से बात बोली है और आप से मैं यही पूछूंगा क्योंकि आप एक उदाहरण हैं कि पहले हमने देखा है आपको फिल्मों या बहुत काम आप करती थी, लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि आप पर्दे पर नहीं आ रही है, हमें उस तरह के काम नहीं दिखाए। तो क्या आपने अपने मन से काम करना छोड़ दिया है या फिर आपके साथ भी कुछ इस तरह की चीजें हो रही है जो आपने देखा है? क्या है आपका अनुभव?
देखिए, मैं आपसे बात करूंगी अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि आपने मुझे डायरेक्टली सवाल पूछा है। जी जी जी। मैं बॉलीवुड फिल्म बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं एक पढ़े लिखे फैमिली से हूँ। मैंने बॉलीवुड में पढ़ा जब मैं फेमिना मिस इंडिया का हिस्सा बनी, एंड आई रिप्रेजेंटेड इंडिया इन मिस टूरिज्म वर्ल्ड इन साउथ अमेरिका। मगर मैं एक ऐसी लड़की हूं जो चैलेंजेस एक्सेप्ट करती है। बॉलीवुड में प्रॉब्लम क्या है, लड़कियों को डम बनना पड़ता है या डम बनने का नाटक करना पड़ता है, because it is frankly dominated, either male dominated and also the gang dominated. I'm not getting into here the यहाँ पे महिला और पुरुष की बातचीत में नहीं आऊंगी, मगर जो मेल एक्टर्स हैं जिनके नाम लिए गए हैं इन सुशांत सिंह राजपूत केस, ये सब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बॉलीवुड को डोमिनेट करते हैं। अब मैं समझती हूँ देयर हैज टू बी अ थिन लाइन बिटवीन प्रोफेशनलिज्म एंड योर पर्सनल लाइफ। तो मैंने जब एक डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी, आई एम टेकिंग द नेम, उनके ऊपर आरोप लगाया, देन द एंटायर गैंग टर्न्ड अगेंस्ट मी, और ये हुआ मी टू कंट्रोवर्सी के पहले। तो उस समय ऑब्वियसली द गैंग वाज मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि किसी को भी सुनना पसंद नहीं था कि कोई उनके कलीग के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए, क्योंकि अगर वो एक दूसरे का साइड नहीं देते तो आगे जाके और भी लड़कियां या लड़के उनके ऊपर भी इल्जाम लगाते, बिकॉज pack of wolves, work together. So Bollywood is the pack of wolves. मगर हम obviously मैदान छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि ये मेरा डीएनए नहीं है। मैंने काम ऑब्वियसली मेरे हिसाब से काम मिलना कम हो गया, बिकॉज अगर मैंने पहले फिल्में करी, मैंने थोड़ी छोटी बजट की फिल्में करी जहां पर ग्लैमरस रोल्स थे, जब तक मैंने समझा कि मुझे ऐसे काइंड ऑफ फिल्म्स नहीं करने, मैंने बड़ी फिल्मों में ट्रांजिशन किया। मगर जब मैंने बड़ी फिल्मों में ट्रांजिशन किया, मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पर ये बड़े फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स छोटे फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से ज्यादा गंदे हैं। यू अंडरस्टैंड, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कास्टिंग काउच। जब मैंने अपनी आवाज उठाई, देन दे लेबल्ड मी एज मैड। सुधीर मिश्रा ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करी इन वर्सोवा पुलिस स्टेशन विच इज इन मुंबई। आई फॉट एवरीथिंग बिकॉज आई बिलीव कि इट इज माई लाइफ। मैं जब तक गिव अप नहीं करूंगी, कोई मेरा करियर खत्म नहीं कर सकता। तभी मैंने बिग बॉस 2 किया, एंड आई डिड ट्रांजिशन फ्रॉम फिल्म्स टू टेलीविजन। मैंने रियलिटी शोज किए, फिर उसके बाद मैंने टेलीविजन शोज किए। जब मैंने टेलीविजन शोज मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफ करिएगा, मैं ये कहना चाहूंगा, तो जो आप कह रही है, तो क्या बॉलीवुड में जो आप कह रहे हैं कि कॉमन एक फैमिली से आप आई है, तो क्या कॉमन फैमिली से आना यहाँ अपराध है? और जो आउटसाइडर जैसे कहा जाता है, आउटसाइडर इनसाइडर जो टर्म है, तो क्या आउटसाइडर के लिए कितना मुश्किल है बॉलीवुड में सरवाइव करना? देखिए, आउटसाइडर के लिए बहुत मुश्किल है। इवन प्रीतम जी नोज, प्रीतम जी इज नॉट फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड और अ टेलीविजन बैकग्राउंड। आई प्रिज्यूम ही इज फ्रॉम आउटसाइड द फिल्म इंडस्ट्री और द टेलीविजन इंडस्ट्री। सो बहुत डिफिकल्ट है आउटसाइड टैलेंट को सर्वाइव करना, बिकॉज आउटसाइड टैलेंट अगर कोई बहुत रिच खानदान से नहीं है, तो उसको बॉम्बे में रह के फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है, अपने बिल भरने का इंतजाम करना है। वो ऑब्वियसली ड्रीम्स लेकर आया होता है, कहीं अपने पेरेंट्स की सहमति से, कहीं अपने पेरेंट्स की न सहमति से। सो आई डोंट नो हाउ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दे आर। एंड बिग प्रोडक्शन हाउसेस, जैसे मैंने अपने वीडियोस में बोला है, दे डोंट पे न्यू एक्टर्स। दैट इज व्हाई द एकता कपूर टाइप्स और हुएवर द महेश भट्ट टाइप्स, ये लोग न्यू कमर्स के साथ काम करते हैं सो दैट दे डोंट हैव टू पे देम, क्योंकि इनको एक्टर्स को पे करना अच्छा नहीं लगता। तो बहुत डिफरेंट टाइप के स्ट्रगल्स होते हैं। दूसरी तरफ ऑब्वियसली यू हैव डायरेक्टर्स जहां पे कास्टिंग काउच के एंगल्स होते हैं, जो हम सबको खुलकर पता चल गया जब भारत में मी टू के ऊपर चर्चा हुई। फ्रॉम यशराज डायरेक्टर टू साजिद खान, एवरीबडी वाज नेम्ड बाय वेरियस एक्ट्रेसेस इन द मी टू कंट्रोवर्सी। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है आदमियों के लिए, औरतों के लिए, इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए। मगर बुरी बात है कि यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत गेव अप हिज लाइफ। आई एम वेरी सैड एंड ऑल्सो वेरी एंग्री, बिकॉज वो जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत गलत है। गौतम जी, आपके पास आ रहा हूँ। आप जैसे पायल जी ने बात की कि आप छोटे डायरेक्टर्स और बड़े डायरेक्टर्स की बात की, तो आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो क्या आपको लगता है, जिस तरह से हम सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात करें, डायरेक्टर्स पर सवाल उठ रहे हैं कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें बैन कर दिया था और उसके बाद उन्होंने इस तरह के कदम उठाए, तो क्या आपको लगता है कि जो कास्टिंग होती है या जो फिल्मों में लोगों को लिया जाता है, तो वही पैमाना होता है कि आप इनसाइडर जरूरी होता है कि इनसाइडर हो आप, और आउटसाइडर है तो फिर कितना मुश्किल होता है? देखिए सुनील जी, ये बहुत
दुख की बात है, बहुत दुखद है। जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बीइंग ए प्रोडक्शन डिजाइनर, मैं एक क्वालिफाइड MFA मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स मैंने किया। वो सारी डिग्रियां वो क्वालिफाइड करके मैं इंडस्ट्री में जाने की कोशिश की, ठीक है, और मैं काफी हद तक अपने फोटे में सफल रहा। लेकिन अब मैं एक अपनी फिल्म को लेके मेरी लिखी हुई फिल्म है ब्लडी न्यूज़पेपर, जो मैंने आपसे जी जी हाँ, आपकी अपकमिंग एक फिल्म आने वाली है। के मेनन हैं और विजय राज हैं, ये सब लोग हैं जो भी लॉकडाउन के चलते वो नहीं शुरू हो पाई, हो जाएगी शुरू बहुत जल्द। इस फिल्म के लिए मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास गया। उस तक पहुंचने में मुझे ऐसा लगा कि मुझे वैतरणी पार करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? वैतरणी इज ए बहुत बिग वर्ड, बहुत बड़ा शब्द है वैतरणी पार करने के। वो क्यों? पायल जी ने कहा कि ये जो भी पायल जी ने कहा ना, वो बिल्कुल सही कहा कि एक तो मुझे ये भी लगता है कि जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, चाहे आप सभी जानते हैं, जितने भी ये जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इनको इनसिक्योरिटी किस बात की है मुझे ये समझ नहीं आता। या तो इन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऐसा ना हो कोई आउटसाइडर आए, बाहर का कोई आदमी आए, कलाकार कोई भी किसी भी फोटे का हो, चाहे वो आर्ट डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे म्यूजिशियन हो, है ना, वो आए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बपौती चली जाए, समझ रहे हो? अगर आप डिब्बा खाली, रोकना चाहूंगा, आप ये कह रहे हैं कि दर्शकों पर जबरदस्ती 50 साल 55 साल वाले हीरोज को थोपा जा रहा है, और जो यंग टैलेंट आ रहा है, जो टैलेंट है, जो यंग है, जो निचले, उसको दबाया जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए एग्जैक्टली ये डिपेंड करता है, कहीं ये दबाया जा रहा है क्योंकि आज ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ये एक अलग नेक्सस में काम कर रही है। मैं आपको बताऊं, अब मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, नवाज तक पहुंचने में मेरे पास इतने सारे बैरियर आए, नाम लेना वो बेमानी से रहेगा कि मैं आपको मिलाता हूं, जबकि नवाज को मैं पर्सनली भी जानता हूं, मेरी बात भी होगी। कैलाश खेर जो मेरे कजन है कैलाश, उसको भी मैंने बोला, मेरी बात भी हो गई सारी चीजें। लेकिन इस बीच इतनी सारी गफलतें आई नवाज तक पहुंचने में, स्क्रिप्ट अच्छी, सब कुछ अच्छा, इन लोगों को अब ये लगता है कि इन्होंने खेमे बना लिए, इनको विश्वास, शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनका विश्वास डगमगाने लगा है कि अगर ये नए टैलेंट आ गए तो हमारी जो पीढ़ियां चली आ रही हैं, बपोती है जो, उनको हम कैसे करेंगे? वो ठीक है, हर कोई चाहता है कि अगर मैं भी डायरेक्टर बनूंगा, मैं फिल्म अगर डायरेक्ट करता हूं, तो मैं भी चाहूंगा कि मेरा बेटा या बेटी अगर वो इसमें इच्छा जाहिर करें कि मैं भी इस फील्ड में आना चाहता हूं, तो मैं भी चाहूंगा कि वो आए, लेकिन अपने सहूलियत के साथ, अपनी सलाहियत के साथ आए। वो पहले काबिल बने, साबित करें। अगर वो साबित नहीं कर पाएंगे तो मैं उन्हें नहीं चाहूंगा, आप उनको नमस्ते कर दूं कि जाओ, आप इस काबिल नहीं। लेकिन जो काबिल हैं उनको आप, अगर आप डिब्बा ही खाली नहीं करेंगे ट्रेन का, तो दूसरी सवारियां कैसे चढ़ेंगी? जी जी जी, आप खाली कीजिए ना, आप चलने दीजिए, बहती अविरल बहने दें। कला की कोई सीमा नहीं होती, आप चलने दें, कलाकारों को आने दें। क्योंकि शेखर कपूर जी ने हाल ही में अपना दर्द बयां किया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को किसी फिल्म में अपने लेना चाहते थे और एक फिल्म वो डायरेक्ट करना चाहते थे, लेकिन एट द मोमेंट आखिरी टाइम में उनसे वो प्रोड्यूसर चला गया, फाइनेंसर चला गया। अच्छा सुनील जी, मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा। जी, शेखर कपूर जी ने वो फिल्म बना ली है, पानी, फिल्म का नाम है पानी। जी जी हाँ, पानी प्रोजेक्ट की जो बात हो रही थी, ठीक है, वो बन चुकी है फिल्म। जी, और उस फिल्म को रिलीज होने में काफी अड़चने भी आई हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। जी, तो जब फिल्में बनती हैं, ये फिल्म में कोई मूंगफली तो है नहीं फोड़ी और आपने खा ली। फिल्में बनती हैं तो फिल्मों के पीछे पता नहीं कितने सारे परिवारों का योगदान होता है, कितने सारे एक्टर्स, कितने सारे टेक्नीशियंस, कितने सारे पूरा एक टीम वर्क होता है। उनकी सबकी उम्मीदों पे पानी फिरता है जब इतनी मेहनत के साथ फिल्म बनती है और उसको सिरे से नकार दिया जाता है, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे डायरेक्टर्स हों, कि नहीं यार ये तो ये जो नेपोटिज्म का जो सिलसिला है ना, ये वाकई इनसिक्योर होने को दर्शाता है। जी, मेरा ये मानना है। जी, आपके पास आना चाहूंगा, जैसे जो बाकी लोगों से हमने बात की, जैसे छोटे शहरों से आने वाले, पायल जी ने भी बात की, छोटे शहरों से आने वाले, जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड है वहां से आने वाले, तो क्या यहाँ पर एक स्टेटस गेम भी होता है कि ये जो बड़े बड़े जो एक पुरोधा है बॉलीवुड के, तो वो मतलब अपने स्टेटस में उन लोगों को नहीं पाते हैं, तो क्या एक स्टेटस गेम भी चलता है क्या बॉलीवुड में? नहीं सर, बताऊं मैं आपको, देखिए ऐसा नहीं है कि न्यूकमर आ नहीं रहे और न्यूकमरों को काम नहीं मिल रहा। बहुत सारे न्यूकमर्स आ रहे हैं, बहुत सारा काम हो भी रहा है।
लेकिन इनसिक्योरिटी कब होती है? इनसिक्योरिटी तब होने लग जाती है जब न्यू कमर आकर के एक 100 करोड़ का आपको बॉक्स ऑफिस दे देता है। तब ये सारे जो है घबरा जाते हैं कि अरे अब मतलब हमारे पास जो प्रोजेक्ट आ रहे थे अब वो इनको भी कंसीडर करेंगे, इस व्यक्ति को भी कंसीडर करेंगे, तो तब इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती, तब साइडलाइन शुरू हो जाती, तब वो पार्टी में बुलाना है नहीं बुलाना है, कितना बुलाना है, फिर एक साइड में पीआर मशीनरी शुरू हो जाती है। पायल नोज अबाउट इट कि हाउ इट वर्क्स टू sabotage the personality of a person who has done so much hard work coming up from जहां से भी, जिस शहर से, जिस गांव से उठ करके वो व्यक्ति आए हैं, और फिर एक अलग मुहिम छेड़ी जाती है कि भैया इसको जो है इसके बारे क्रिएट कर दो कि ये टेंट्रम फेंक रहा है या एटीट्यूड बहुत ज्यादा है या किसी भी तरह से, और अगर वो नहीं हो पाता तो और तरीके अपनाए जाते हैं उसको साबोटाज करने के। थोड़ा सा बीच में आपको रोकना चाहूंगा, जो है आपने बताया, तो जैसे इसमें सुशांत केस में भी ये बात आई, कंगना रनौत ने ही इस बात को उठाया कि कुछ जर्नलिस्ट होते हैं जो जर्नलिस्ट ही आपकी छवि को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी कुछ है वहां? सर ये तो अभी देखिए सर, जितनी बड़ी गेम में आप रहेंगे उतने ही बड़े लोग जो है आपको ऊपर उठाने के लिए, दबाने के लिए तत्पर रहेंगे हमेशा। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो भी रहा हो, क्योंकि मैं उस लेवल पर अभी गया नहीं हूं जहां पर जर्नलिस्ट जो है किसी का करियर तबाह कर सकता है या बना सकता है। आई डोंट थिंक सो। लेकिन ये खुद ही जो है अपनी जो मशीनरी चलती है ना, पीआर नेटवर्किंग, कि किस लोगों की, मेरे साथ खुद के साथ हो चुका है सर। मैं जिस चैनल से मेरी शुरुआत हुई, उसी चैनल ने मुझे थोड़ा सा आगे जाकर के दरकिनार कर दिया। ये होता है, ये हमेशा होता है, ये हो रहा है, ये आगे भी होता रहेगा। और मैंने तो अपने ट्वीट पे लिखा भी है कि हम रोक नहीं सकते, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे कई सुशांत जो है वो इंडस्ट्री खो देगी। नहीं, आपने कहा कि रोक नहीं सकते, लेकिन अब आम जनता भी आपके साथ इस मुहिम में जुड़ गई है। आपने देखा होगा कि पटना के साथ प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इस गैंग का अब हमें बॉयकॉट करना है, इन गैंग की अगर फिल्में आती है तो हम इसका बॉयकॉट करेंगे। देखना होगा इसका कितना, क्योंकि ये कह रहे कि भैया आप थोपिए मत हमारे ऊपर, 55 साल का कोई हीरो मत थोपिए, हमको कोई नया टैलेंट देखने दीजिए। तो अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत सारा सर, एक क्या है ना, एक तरीका। अभी मैं एज अ न्यू कमर आता हूँ, जब मेरे साथ खुद के बारे में बता रहा हूँ, मैं किसी प्रोड्यूसर के दरवाजे पे दस्तक देता हूँ, चाहे मेरा ऑडिशन या स्क्रीन टेस्ट कितना ही अच्छा क्यों ना रहे, एंड ही वांट्स टू कास्ट मी, बट एक मुश्किल है। मुश्किल क्या है यार, तुम बिकते नहीं हो, यू आर नॉट सेलेबल। तो ये अब मैं सेलेबल होऊंगा कब? जब मैं काम करूंगा तभी सेलेबल होऊंगा ना, बिना काम किए मैं सेलेबल कैसे हो जाऊंगा? और फिर वही स्टार्स के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो सेलेबल होते हैं। आप समझ रहे हैं? ये मैं पायल जी के पास आना चाहूंगा। पायल जी, जो बातें कही अभी बाकी हमने सुनी, हरीश जी का वीडियो हमें नहीं मिल रहा है, हरीश जी वीडियो में आएंगे तो उनसे हम जरूर बात करेंगे। कैसे होगा यार ये? तो हम पायल जी में ये सवाल आपसे कि जैसे स्टार किड्स की जो बात की जा रही है, जो आपने कहा कि डम होना भी बहुत जरूरी है, और हमने देखा भी है कि स्टार हो जाता है, 17 हो जाता है तो वो एक बड़े बैनर की फिल्म में आ जाता है। लेकिन हमने देखा कि जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स है वो बहुत टैलेंटेड भी है, कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको फिल्में कई दिनों तक देखिए बॉलीवुड के अंदर हम लेट्स टॉक विद एग्जांपल्स, क्योंकि हम सब एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे तो सबको अच्छी तरह आसानी से समझ पड़ेगा। अब सुशांत सिंह राजपूत थे, उन्होंने यशराज के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जब उनको बात चल रही थी करते कुछ दिख नहीं, उनके हिसाब से फिल्म चूज करने का मौका नहीं मिला, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाटएवर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये यशराज के लोग जानते हैं, ये वो टैलेंट मैनेजर जानता है, क्योंकि वो टैलेंट मैनेजर ने भी 4 दिन पहले जंप करके खुदकुशी की थी। सो देयर वाज अ थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एग्जांपल्स देखे टाइगर श्रॉफ का, नथिंग अगेंस्ट दैट बॉय, ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी पोलाइट, एवरीथिंग इज फाइन, मगर टाइगर श्रॉफ जब पहली फिल्म में आए तो ही वाज वुडन। उसके बाद उन्होंने काम किया, साजिद नडियाडवाला ने
कंटिन्यूसली टाइगर श्रॉफ को 3 फिल्मों में लॉन्च किया, उसके बाद करण जौहर ने उनको स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में डाला, चाहे वो फिल्म चले ना चले। और ये सब स्टार सन्स और स्टार डॉटर्स को रोजी रोटी की टेंशन नहीं होती है, बिकॉज ये ऑलरेडी बंगलों में रह रहे होते हैं, इनके पास सर्वेंट्स होते हैं, नौकर होते हैं, गाड़ियां होती है। सो स्टार सन्स और स्टार डॉटर्स को ऑब्वियसली बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है, एंड ये अपॉर्चुनिटीज बार बार ऑडियंसेस के सामने ये फेसेस को डालती हैं। तो नए चेहरे, चाहे प्रीतम का चेहरा हो, चाहे पायल का चेहरा हो, चाहे सुशांत का चेहरा भी हो जिसने हिट्स दिए, उसके बावजूद भी उसको अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत लॉबिंग करनी पड़ी, और जब वो लॉबिंग सक्सेसफुल नहीं हुई देन ऑब्वियसली ही गेव अप इन अ वीक मोमेंट। तो ये बहुत सैड सिचुएशन है, बिकॉज सब लोग कंगना की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सब लोग शायद हमारी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जो ऑब्वियसली ना सुनने के बावजूद भी गिव अप नहीं करते, क्योंकि ये उनकी लाइफ है। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी सैड। जी पायल जी, आपने बहुत अच्छा ये बताइए मुझे कि जैसे उसके टैलेंट, जैसे पीआर कंपनीज और ये इनकी बात हुई, तो क्या टैलेंट मैनेजमेंट एक जो नया आ गया है, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी और कास्टिंग एजेंसीज, तो इस तरह की भी कोई बात होती है, वही तय करते हैं कि I'll just answer this and then I have to go. Sorry. जी हाँ, टैलेंट मैनेजमेंट इज द न्यू फ्लेवर ऑफ द इंडस्ट्री। आप देखेंगे बहुत सारे टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज है, ब्लिंग है, क्वान है, यशराज टैलेंट है। यहाँ पर ये लोग टैलेंट को प्रोक्योर करते हैं और उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं। टैलेंट इज जस्ट लाइक अ स्लेव। मतलब जो लोग बाहर प्रदेशों से आते हैं, छोटे छोटे जैसे छोटे छोटे स्टेट से आते हैं, उनके लिए ये टैलेंट एजेंसी के साथ जुड़ना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उनको तो सिर्फ बड़े पर्दे पर आना है। सो चाहे वो भूमि पेडनेकर हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, ये लोग सब कोई ना कोई टैलेंट एजेंसी के साथ जुड़े होते हैं। चाहे वो तो लाइक आई टोल्ड यू, आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ दीज पीपल बिकॉज ये लोग सक्सेसफुल थे एंड ये लोग नॉन फिल्म बैकग्राउंड से थे। अब टैलेंट एजेंसी क्या करती है, जब आप एक एक्टर को साइन करती है, देन दे टेक मनी और एवरीथिंग इन देयर नेम एंड दे पे द एक्टर्स। सो द एक्टर एक्चुअली बिकम्स लाइक अ स्लेव। एक्टर का कुछ कहने का होता नहीं है, एंड इफ ही इज अ न्यू कमर, उसके पास लॉयर की टीम नहीं होती, 15-15, 20-20 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, एंड दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक आदमी जो ये लॉ और लीगल चीजों से वाकिफ नहीं होता, ही और शी फील्स ट्रैप्ड। अब सुशांत सिंह राजपूत के 2 साल 3 साल क्यों वेस्ट हुए, ये ऑब्वियसली उनकी टैलेंट एजेंसी एंड उनका जो मैनेजर एंड वो खुद और या उनकी फैमिली जानेगी। बट समवेयर ही लॉस्ट टाइम बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू डू द प्रोजेक्ट्स दैट ही वांटेड टू डू। शेखर कपूर जी ने ट्वीट रोकना चाहूंगा, और मैं आपसे एक सवाल, जो कंगना ने कहा है, क्या आपको भी लगता है कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, प्लान्ड मर्डर हुआ है? इट इज अ कॉन्स्पिरेसी। बिकॉज देखिए, आप बार बार किसी को बोलेंगे तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, तो कहीं ना कहीं इन दैट वीक मोमेंट दैट पर्सन विल फील वो पागल है इफ दैट पर्सन गोज थ्रू अ वीक मोमेंट। इसीलिए मैं सबको कहती हूँ कि बैड हैबिट से दूर रहो। मगर सुशांत सिंह राजपूत तो एक फिटनेस पर्सन थे, क्योंकि वो मेरे फ्यूचर संग्राम जी के साथ भी 1-2 बार वर्कआउट करते हुए मिले हैं, एंड ही हैज बीन अ फिटनेस फ्रीक। तो एक फिटनेस फ्रीक आदमी gave up on life because अभी उनकी जो डेथ में जो पोस्टमार्टम हुई है, there was no drugs or alcohol found in his body was clean, he just had a pomegranate juice। तो आप समझिए he must have gone through so much of shit to commit suicide in a sane state of mind, because usually people जैसे कोई भी प्रत्युषा का एग्जांपल हो या कोई भी एग्जांपल हो, that person has consumed alcohol, has been smoking, has been in a drugged state। मगर सुशांत सिंह राजपूत went through much of grief mentally that insanity he took this step, और उसने कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा। मतलब imagine the kind of grief that he went through कि उसने उन लोगों को उनके कॉन्शियस से डील करने के लिए छोड़ दिया, और वही लोग अब बैठ के मगरमच्छ के आंसू डाल रहे हैं, because I did not even know him personally, और ये लोग उसके फ्रेंड्स जो अभी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, उनको नहीं पता था what wrong they are doing to him। So that is hypocrisy and that is bad। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पायल जी, आपको कहीं जाना था, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बाकी लोगों के साथ हम कन्वर्सेशन जारी रखेंगे। अभी पायल जी हमारे इसमें जारी, लेकिन प्रीतम जी और उनसे हम बातचीत जारी रखेंगे। हरीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बड़े मुश्किलों के बाद वो आए हैं। हरीश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी?
हरीश जी, आप सुन पा रहे हैं? अब सर मैं आ गया हूँ बिल्कुल। अब मैं सुन पा रहा हूँ काफी जद्दोजहद के बाद। बहुत मुश्किलों के बाद आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है। जी जी जी। मैं आप ही से शुरुआत करता हूँ। पायल जी हमारे साथ थी, अभी चली गई हो। प्रीतम जी, मेरा आपसे सवाल था, पिछली बार सुन नहीं पाए, जिस तरह की बात हो रही है कि बड़े डायरेक्टर्स और छोटे डायरेक्टर्स की बात हो रही है, तो आपने भी एक फिल्म डायरेक्ट की है, तो और भी इन फ्यूचर भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे कुछ, तो क्या लगता है आपको कि ये मतलब आपने भी इस तरह की चीजें भोगी है कि जो एक बॉलीवुड का गैंग है वो चाहे तभी आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, फाइनेंसर नहीं मिलेंगे, प्रोड्यूसर नहीं मिलेंगे, इस तरह की चीजें हैं बॉलीवुड में? मेरा तो दूसरा मानना है। मेरा मानना ये है कि मैं एक्चुअल में ये जो पुराने जो कलाकार हैं उनके वीडियोस बहुत देखता हूँ और उनसे सीखता हूँ। तो एक मनोज कुमार जी की एक बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने, मेरे बड़े फेवरेट डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा था ये एक ऐसी इंडस्ट्री, आप बहुत खुश नसीब हैं आप इस इंडस्ट्री में हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी भी है यहाँ पे एक दिन दादा साहब फाल्के जो है रंजीत स्टूडियो के बाहर केदार शर्मा जी से काम मांगने गए। तो ये टाइम वो भी है और ये टाइम मैंने भी देखा है जब बच्चन साहब ने कहा कि वो यश चोपड़ा के पास गए, कहते हैं आई डोंट हैव एनी वर्क, प्लीज गिव मी सम वर्क। तो ये इंडस्ट्री में आपको दिन रात, आप जब रात को सोते हैं तो आपको पता नहीं अगला दिन आपका कैसा होगा। ये इस लाइन की सच्चाई है। तो अगर आप इस लाइन में आ रहे हैं तो इस कड़वे सच के साथ आइए कि आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और बहुत ज्यादा आपको, मेरे साथ कितनी बार हुआ है कि लग रहा है कि फिल्म, हालांकि अब मेरी चौथी फिल्म आ रही है, 2 पंजाबी बनाई है, 1 हिंदी बनाई है और एक दूसरी हिंदी भी आ रही है, रिलीज पे अभी तो नेक्स्ट मंथ में। तो मैंने इस चीज को देखा, कई बार ऐसा हुआ कि मेरे प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं नहीं हो, लेकिन वही मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पे तो अमिताभ बच्चन भी काम मांग रहे थे, यश चोपड़ा, शाहरुख भी मणिरत्न को मिलने गए कि आई वांट टू वर्क विद यू सर प्लीज। तो अपने अपने तरीके हैं, सूलते हैं। हाँ ये है कि अगर मैं जैसे करण जौहर साहब हैं, अब वो चाह रहे हैं कि मैं अपने बड़े स्टार्स के साथ काम करूं, क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस के लिए आए, कोई वो कलाकृति नहीं बना रहे, कि पेंटिंग नहीं बना रहे कि एक एग्जीबिशन में जाके अपने आप को दे आर बिजनेस। तो उनका बिजनेस मॉड्यूल में वो ऐसा है कि दे वांट टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट। अगर कोई अच्छा बनता है तो बहुत है, लेकिन वो प्योरली बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए वो उसी को लेंगे जो उनको लगेगा कमर्शियल हमारे लिए कितना सही है कितना नहीं। और हर आदमी को यहाँ प्रूफ करना पड़ा है। शाहरुख खान का कोई गॉडफादर नहीं थे, बच्चन साहब का कोई गॉडफादर नहीं थे, अक्षय कुमार के कोई गॉडफादर। प्रीतम जी रोकना चाहूंगा, माफ करिएगा, मैं हरीश जी आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि सेलेबल होना चाहिए तभी आपको लेंगे, लेकिन हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत तो बढ़िया सेलेबल थे। उनने लास्ट फिल्म उनकी छिछोरे थी जो ब्लॉकबस्टर थी, उससे पहले 1-2 फिल्में हालांकि उनकी रही, लेकिन छिछोरे में तो उन्होंने, और एक्टिंग भी बहुत बढ़िया करते, धोनी में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, छोटे से बैकग्राउंड से आकर यहाँ तक आए। तो क्या वो सेलेबल नहीं थे इनके लिए? लेकिन मुकाबला ये होता है कि अगर आप उनको देखें और अगर आप जिनके अगेंस्ट वो ले रहे हैं, जैसे मान लो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जैसे मान लो नाम भी लेता हूँ, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर, तो वो देखा था कौन मोर सेलेबल है। तो यहाँ पर वो क्या होता है, अब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात है तो आप फर्स्ट को पकड़ेंगे, जो फर्स्ट वाला आदमी वो फर्स्ट को ही पकड़ेगा। हाँ ये है कि मैं ये जरूर चाहता हूँ कि हर प्रोडक्शन हाउस को, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, उनको अपना एक मॉड्यूल ऐसा निकालना चाहिए जहां पर छोटी फिल्मों को भी प्रमोट करें, नए आर्टिस्ट को भी प्रमोट करें। अगर ऐसा हो जाए तो नथिंग लाइक इट। जैसे एक टाइम में यूटीवी ने एक बार अपना स्पॉट बाय करके अपना एक प्रोडक्शन हाउस बना कि हम बड़ी फिल्में जो है यूटीवी में बनाएंगे और छोटी फिल्में जो है जो छोटे बजट की होंगी उसको हम स्पॉट बाय के नाम से फिल्म प्रोडक्शन बनाएंगे। तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो मेरे हिसाब से कि इस तरह की फिल्में जो हैं, अब जैसे मेरी फिल्म जो है एनएफडीसी के थ्रू गई थी, फिल्म अंग्रेजी में कहते हैं, तो वो गवर्नमेंट करती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो और कर सकती है कि यार नए जो अपकमिंग डायरेक्टर हैं, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है एनएफडीसी के अंदर कि आप बहुत नामचीन होने चाहिए। अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है तो आपको मिलेगा मौका। जी चलिए, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं नरेश गौतम जी के पास जाना चाहूंगा। गौतम, जो इन्होंने बात कही गौतम जी की, छोटे फिल्म के डायरेक्टर्स है उनके लिए कोई बॉडी होनी चाहिए या कोई अलग से छोटे प्रोड्यूसर के लिए, छोटे डायरेक्टर्स के लिए भी जहां काम मिले, ऐसा कुछ होना। क्या लगता है आपको इसका समाधान क्या है कि ये जो बॉलीवुड का गैंग जो कह रहे हैं कि उनका कब्जा है भाई, तो इस कब्जे से निकला जाए और सबको काम मिले, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आपको लगता है कि इसका क्या समाधान है? देखो, इसका मुझे जो एक समाधान नजर आता है वो ये, जैसे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, अब सब कुछ ग्लोबल हो गया है।
आप जो जहां पर बैठा है वो वहां पर बैठ के अपनी चीजों को, अपनी कलाकृतियों को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी बातों को वो व्यक्त कर सकता है। अब जैसे दिल्ली से बहुत सारे लोग जाते हैं, मैं भी दिल्ली से ही हूँ, हरीश भी दिल्ली से ही है ना। जैसे जो भी दिल्ली एनसीआर से जो भी लोग अगर जाते हैं, तो यहाँ पर हमने वैसे भी सरकार से, दिल्ली गवर्नमेंट से अपील भी की हुई है। बीइंग एन आर्ट एंड कल्चर प्रेसिडेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट, जो ऑनररी पोस्ट होती है वो मेरे पास है यहाँ पर, तो हमने इस तरह से यहाँ पर अपील भी की हुई है कि अगर यहाँ अपना दिल्ली या एनसीआर के लोगों के लिए यहाँ पर भी कुछ ऐसी व्यवस्था हो, जैसे फिल्म सिटी है नोएडा में, वहाँ न्यूज चैनल का पूरा हब है, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहां पर बहुत बड़ी बड़ी, चाहे वो टाइम्स का हो, चाहे जी हो, चाहे आज तक हो, सब वहाँ पूरे चैनल्स हैं। आप तो खुद आज तक से निकले हुए हैं सुनील जी। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक, जैसे गोरखपुर में या बनारस में कहीं पर फिल्म सिटी बनने के लिए तैयार है, पूरा मसौदा रेडी है वहां पर, ऐसा ही हर जगह अगर इस तरह का हब बनाया जाए, आप कहीं से भी बैठ के ऑपरेट करें और शूट कहीं भी जाकर करें, तो ऐसे लोगों को कम से कम इन चीजों से दो चार नहीं होना पड़ेगा कि नेपोटिज्म क्या है, या हमें यार ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या उनको ब्रेड बटर की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। वो सब बिल्कुल बहुत सही आपने समाधान दिया है, और इस दिशा में सरकारों को आगे आना होगा। पिछले दिनों मैं भी जब एक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल में काम कर रहा था, तो हमने कई कवर ऐसी स्टोरी की थी कि मध्य प्रदेश सरकार तैयार है अपने भोपाल में एक फिल्म सिटी बनाने के लिए, लेकिन वही है कि वो वहां के जो मुंबई के लोग हैं वो आए नहीं, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया नहीं, और वो प्रोजेक्ट ऐसे ही रह गया। तो आप जैसे लोगों को आगे आने की जरूरत है, सरकारों से अप्रोच करने की जरूरत है कि हाँ, हम आपके उस प्रोजेक्ट में आपके साथ है और हम करेंगे काम। तो शायद हो सकता है कि ये जो आप कह रहे हो कि बहुत सारे लोगों को, जो छोटे लोग हैं, जो छोटे शहरों से आने वाले, जिनकी बात और जो स्टेटस गेम की वहां बात होती है, इससे वो बाहर निकल पाए। समय हमारे पास बहुत कम है, तो थोड़ा एक एक मिनट में हम फाइनल कमेंट सबका लेना चाहेंगे। प्रीतम जी, आप को क्या लगता है कि ये जो जिस तरह की चीजें हो रही है, आगे इस तरह की चीज ना हो, कोई सुशांत हमारे बीच से न जाए इन चीजों को लेकर, क्या आपका फाइनल रिमार्क? व्यास जी ने बिल्कुल सही कहा कि भाई यहाँ पर आते हो तो इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, मतलब अच्छा भी है बुरा भी है, तो तैयारी से आना चाहिए। और ये फील्ड जो है ना सर, जितना जितना आपको देती है उससे कहीं ज्यादा ले भी लेती है, तो दिमागी तौर पर बिल्कुल तैयारी से आना चाहिए। मेंटलनेस जो है आजकल बड़ा चल रहा है, मेंटल मेंटल मेंटल, ये हम ही आदि सुन रहे हैं, हमने तो इससे पहले कभी सुना भी नहीं, हमें पता भी नहीं। डिप्रेशन 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 इतना ज्यादा कर दिया है कि किसी को कुछ हो भी ना तो भी डिप्रेशन, तो वो डराकर हवा बना करके ये रखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि सर थोड़ा हम इतना अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना सर, सबसे बड़ी बात जो है वो ये हो रहा है कि लोग जो है लोगों से दूर हो रहे हैं। ये जो मेंटल ब्लॉक, ये डिप्रेशन, हम लोगों से दूर हो रहे हैं सर, हम अपनी इनोसेंस से दूर हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो थियरी है उसके चक्कर में फिजिकल डिस्टेंस आज जिंदगी में सर व्हाट्सएप में हम किसी को हम पहले होते थे हमारे पास। मैं प्रीतम जी के पास आना चाहूंगा। प्रीतम जी, आपका फाइनल रिमार्क। जी सर, इंडस्ट्री सबके लिए है, इंडस्ट्री सबके लिए। सुनिए सर, मैं कि कोई सुशांत हमारे बीच से फिर न जाए, ऐसे कोई उनके लिए क्या मैसेज एज ए डायरेक्टर आप देना चाहेंगे? सर इंडस्ट्री सबके लिए, काम सबको मिलता है, कंपटीशन हर फील्ड में है, इस फील्ड में भी है। तैयारी रखिए और अपने आप के साथ और अपने रिश्तों में जुड़े रहिए, ताकि अकेलापन ना हो पाए। ये जो अकेलापन होता है जिंदगी में, ये आपको ले डूबता है। एज ए डायरेक्टर आपका रिमार्क उन लोगों के लिए कि कोई आगे अब सुशांत इस इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। बहुत कठिन है डगर पनघट की, तो वही वाली बात है कि यहाँ पर मंजिल दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव है, क्योंकि मैं बड़ा पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं भी दिल्ली से आया, आज मुझे यहाँ पर आए हुए 12-13 साल हो गए हैं। मैंने भी छोटी छोटी फिल्में बना के ऊपर धीरे धीरे आ रहा हूँ, और तो मुझे लगता है कि इसके अंदर आपको ना यहाँ पे रहना जरूरी है, मतलब खड़े रहना। मेरा एक दोस्त था, वो कहता है तू बस लगा रहे, एक ना एक दिन सफलता मिले। ठीक है, अभी हम छोटी फिल्म बना रहे हैं। मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो प्रीतम जी ने कहा ना कि हम एक डिस्टेंस हमारा बहुत बढ़ रहा है, उससे अंदर एक खालीपन खाकापन आ रहा है। मेरा सिंपल से फिलॉसफी, अगर कोई इसको समझ ले, आपका अल्टीमेटली जो एम है वो है मस्ती, मजा। आप कहाँ मजा ले सकते हैं, कितने कहाँ कंटेंट हो सकते हैं, बेसिकली कंटेंटमेंट की बात है।
हो सकता है एक आदमी जो मेरठ में या कहीं और किसी शहर, छोटे शहर में 9 से 7 की जॉब करता है, वो हो सकता है बहुत कंटेंट हो, वो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन साहब से भी ज्यादा कंटेनमेंट हो। तो आपको मजा कहाँ आता है? अगर आप बहुत ज्यादा ही सपना ले रहे हैं, इतना ऊंचा देख रहे हैं, तो आपको तकलीफ भी ज्यादा, फिर आप उस तकलीफ के लिए आप तैयार रहिए। अगर आप सपने देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, आप बढ़े ना, फिर आप पेन नहीं होगा। तो इसलिए मैं जितने भी लोग हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सपने देखिए, लेकिन उस सपने में ऐसा मत पागल हो जाए कि घर बार छोड़ दीजिए, कंटेनमेंट देखिए। हो सकता है आपको माँ बाप क्या ज्यादा मजा है, अपने बच्चों का ज्यादा मजा आया, हो सकता है कि आप एक नौकरी करने उसमें खुशी हो जाए, तो असली मजा उसमें ही है। आप अगर सोचोगे यार मैं सीधा चांद ही तोड़ के लाऊंगा और उसके नीचे जितने जो पड़ाव आएंगे उसको मैं देखूंगा ही नहीं, तो तकलीफ वहां से शुरू होती है। तो मुझे लगता है अपने आप को संयम रखिए और अपना धैर्य मत खोइए। और ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि फिल्म ही सब कुछ है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है जीवन में, बहुत सारी खुशियां हैं। आप किसी के चाहे, मेरे को तो लगता था कि अगर सुशांत को डिस्टर्ब थे, वो किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देते, वो ज्यादा अच्छा था साइंस को बच्चों को जाके। तो बॉलीवुड के जो लोग हैं उन्होंने आज हमारे साथ जो बॉलीवुड के राज है, बॉलीवुड में क्या हो रहा है, क्या चलता है, कैसे काम होता है और कैसे ये जो गैंग है वो किसी को बनाता है, किसी को बिगाड़ता है, ये भी बातें निकल कर आई। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये आपके ऊपर तय है, निर्भर है कि आप कैसे इन सब के बावजूद सरवाइव करते हैं। और इस तरह के कदम आपको नहीं उठाने चाहिए जो सुशांत सिंह राजपूत ने किया। और वीके न्यूज भी इसी बात की पुरजोर वकालत करता है कि कठिनाई कितनी भी हो, उस कठिनाई से निकलने का रास्ता आत्महत्या या सुसाइड कभी नहीं हो सकता। आप लड़ें, उस चीज से लड़े जिस चीज के लिए आप फाइट करेंगे, जिस चीज को आप चाहते हैं उसके लिए अगर आप लड़ें और उसमें अगर आपको मात मिलती है तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप लड़े, कम से कम आपने डटकर मुकाबला किया, इसका आपको इत्मीनान रहेगा और यही करना चाहिए। तो जो नई पीढ़ी है जो बॉलीवुड में जा रही है, हसीन सपने देखकर जा रही है, इनसे हमारी यही गुजारिश है कि इस तरह के कदम न उठाएं, बल्कि आप इस चीट से जो एक गैंग जो कहा जा रहा है, उस गैंग के खिलाफ आप लड़े और अपनी जगह लड़कर खुद बनाएं। और हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण भी है, जैसे कंगना रनौत, वो लड़ रही है, झगड़ रही है और अपनी जगह वहां मुकम्मल बना रही है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी जान दे दें। तो वीके न्यूज देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सारे मेहमान जो जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश जी, प्रीतम जी, पहले हमारे साथ पायल रोहतक की जुड़ी थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और गौतम नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल रिमार्क आपका नहीं ले पाए, इसके लिए आपसे माफी भी चाहेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।